नमस्कार। मैं पंडित विवेक मिश्रा आपको सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आज आपको ज्योतिष की कुछ कुछ नई विधाओं का ज्ञान दूंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये मेरा प्रथम वीडियो है और काफ़ी दिनों तक मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं और लोगों को ज्योतिष के बारे में ज्ञान दूं, उनको नई नई विधाओं के बारे में बताऊं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी है। मित्रों, आज ज्योतिष के जितने भी मतलब आप पद्धतियां आप देखते हैं इस संसार में, उसमें कुछ अलग अलग तरीके से पराशर द्वारा बताई गई पद्धतियां, लाल किताब की जो पद्धतियां हैं एवं भृगु संहिता है और अंक ज्योतिष हो गया, नामांक ज्योतिष हो गया, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो अलग अलग विधाओं के माध्यम से ज्योतिष के सुंदर सुंदर पृष्ठभूमि को बताते हैं और जीवन को, जो कि बहुत कठिन है, उसको सरलतम कैसे बनाया जाए इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी विधा में मेरे पास जो एक ज्योतिष की जो छोटी सी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ, वो एक अलग ही प्रकार की है, जिसे हम सरल ज्योतिष की गणना में कह सकते हैं। सरल ज्योतिष। अभी सरल ज्योतिष क्या है? जैसे अभी शाम का वक्त है और इस शाम के समय में ये जो गोधूली वेला का समय है, ये कौन सा समय है ये? और यदि हम इस समय में कोई कार्य करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, और कोई भी ग्रह कब एक्टिवेट होता है और कब डिसएक्टिवेट होता है, किस ग्रह की पूजा कितने वक्त में करनी चाहिए और कितने वक्त में नहीं करनी चाहिए, ये सारी विधाओं का ज्ञान सरल ज्योतिष पद्धति में दिया हुआ है। ये सरल ज्योतिष पद्धति कम ही लोगों को इसको जानकारी होती है। तो मैं आपको सर्वप्रथम शाम का भी वक्त हो रहा है, इस शाम का समय, चूँकि आप जानते हैं लाल किताब में राहु का समय होता है, तो राहु के देवता कौन है और कौन सी देवता की हम पूजा करें जिससे राहु जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाए। तो आप ये देखिए कि ज्योतिष में सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ भारत में, संसार में, मतलब डायरेक्ट हम ग्रह के पार नहीं जाते, ग्रहों से संबंधित देवताओं की आराधना करते हैं और वही आराधना के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे बिना अर्थिंग के करंट व्यक्ति को मार सकता है, इसी तरीके से डायरेक्ट अगर हम किसी ग्रह की पूजा स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कुछ हानि की संभावनाएं बन जाती है। इसलिए देवताओं के माध्यम से ही आप उपाय कर सकते हैं। तो राहु जनरली जो है सरस्वती माता जो होती हैं, शारदा माता, उनका ग्रह कह सकते हैं राहु को। दूसरा भैरव बाबा, ये भी राहु के ही प्रतीक हैं। तो यदि आप शाम के समय यदि आप भैरव बाबा की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपको अधिक से अधिक लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनके बीज मंत्र ऐंग का उच्चारण करते हैं, तो ये भी आपको अनेक प्रकार का ज्ञान देने की संभावना बन जाती है। क्योंकि राहु स्वयं में अपने आप में एक करंट है, और अभी मैंने अर्थिंग और करंट के बारे में आपको बताया, तो राहु करंट ही है, वो मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा करंट है। जैसे ही आप आप आराधना करना प्रारंभ करेंगे इनसे संबंधित देवी देवताओं के, वैसे ही वो शक्ति आपके अंदर अपने आप डेवलप होने लगेंगी
और राहु आपका प्रबल होने पर लगेगा। इसके साथ ही राहु प्रबल होने के साथ साथ वो पॉजिटिव रूप से प्रबल होगा, ना कि नकारात्मक रूप से। जो देवी देवताओं की पूजा का विधान इसीलिए है कि शक्ति तो है शरीर के अंदर, लेकिन वो नकारात्मक है कि सकारात्मक है, इसका ध्यान हमें तभी होता है जब हम उस विधा का सही इस्तेमाल करना जाने। तो चूँकि राहु एक शक्ति है और समस्त ग्रह शक्ति से संचालित हैं, तो राहु नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो जो देवी देवताओं का पूजा और आराधना का जो पद्धति है वो सकारात्मक राहु की एनर्जी हमको प्राप्त हो, केवल इसी के लिए है। यही आपका राहु अगर नकारात्मक हो जाएगा तो वो अनेक तरीके का आपको जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। तो ये मेरा प्रथम वीडियो था आपके लिए दर्शकों, और आप इस विधा का प्रथम ज्ञान लेकर आप प्रसन्नचित्त होकर संपूर्ण जीवन को सरल बनाएं, और मेरे सरल ज्योतिष का ज्ञान का प्रथम वीडियो आपको सहृदय से मैं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताते ना, हाथ से ज़्यादा बताते।